So now we are going to discuss the topic electrostatic induction. हम लोगों ने बात की थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है। चार्जेस जब रेस्ट पे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं, ये चार्जेस रेस्ट पे हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं और हम उसके कंसीडर करते हैं कि इस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होता है, हम उसको स्टडी करते हैं। बट व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडक्शन? इंड्यूस हो जाना, इंड्यूस होना आपने अक्सर सुना होगा। यानी इंड्यूस हो गया, एक ऐसा ऑब्जेक्ट था जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं था, मैं उसके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेके जाती हूँ जिसके ऊपर कुछ कुछ ना कुछ चार्ज है। ठीक है, तो फिर क्या होगा? इट माइट बी पॉसिबल ना कि ये चार्ज उस पे ट्रांसफर हो जाए, तो उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। लाइक लेट सपोज मैं कहती हूँ मेरे पास टू सफियर्स हैं, सफेरिकल बॉल्स आप कह लो। मेरे पास टू बॉल्स पर हैं, लेट सपोज बॉल ए एंड बॉल बी, और यू मे से सफियर ए एंड सफियर बी। दे आर प्लेस्ड नियर टू ईच अदर, एक दूसरे के पास पड़े हुए। नाउ इफ आई, दे आर न्यूट्रल, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल सेम, मतलब इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है ना। क्या होगा कि अगर मैं ऐसा एक ऑब्जेक्ट लेके जाती हूँ, लाइक इफ आई ब्रिंग देयर अ रॉड that is of positive charge, when I bring this rod close to this sphere, what will happen then? तो हो सकता है कि ये जो चार्ज है ये इस मेटल रॉड से ट्रांसफर हो जाए इस सफियर ए के ऊपर, बिकॉज मैं अब इसके पास ले आई हूँ इसको। ये भी पॉजिटिव चार्ज थी और पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो गया इस सफियर ए के ऊपर। अब चूंकि जो इसके साथ सफियर बी पड़ा हुआ था, मैंने हालांकि उसको इसके साथ टच नहीं किया, बट इट इज like it is touching the surface of sphere A, so it is the possibility that हो सकता है कि ये चार्ज इसके ऊपर भी ट्रांसफर हो जाए। सो एक्चुअली वो ट्रांसफर नहीं होता, वो इंड्यूस होता है। क्या होता है? इंड्यूस। सो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और सिंपली इफ आई से कि जब भी कोई भी चार्ज बॉडी प्रेजेंट होती है तो जो इंसुलेटर होता है या वो ऐसा कंडक्टर जो को हमने जिसको इंसुलेट किया हुआ है, यानी इंसुलेटेड कंडक्टर, तो क्या होता है उसके एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है। लाइक अगर मैं इसकी एनोलॉजी बताऊं आपको, तो कुछ हुआ एक्चुअली ये था कि जब मैंने ये इसके पास में लेके गई, इस सफियर के पास, सफियर ए के पास, तो जितने भी नेगेटिव 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 चार्जेस थे वो सारे के सारे इसके पास आ गए और ये इसके पास मतलब अट्रैक्ट करना शुरू हो गया, एंड वी आर लेफ्ट विद द पॉजिटिव चार्जेस। हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बच गए। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, कि जब भी हम किसी भी चार्ज्ड बॉडी को किसी इंसुलेटेड कंडक्टर के पास लेके जाते हैं तो वो उस कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्जेस एक साइड पे एकमुलेट हो जाते हैं और नेगेटिव चार्जेस एक साइड पे एकमुलेट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो गया। बिकॉज वो तो लेट सपोज दिस इज अ कंडक्टर, ये कोई भी कंडक्टर है। अब क्या होगा, जब भी मैं इसके पास चार्जेस, मतलब लेट सपोज मैं अगर पॉजिटिव चार्ज लेके जाती हूँ तो क्या होगा कि सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे एकमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, और इस साइड पे क्या बच जाएगा? पॉजिटिव चार्जेस। सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, यानी सेपरेशन ऑफ चार्ज है, एक साइड पे पॉजिटिव चार्जेस एक साइड पे नेगेटिव चार्जेस, एक्चुअली दिस इज बिकॉज ऑफ अ फिनोमिना दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन।
नॉर्मल अगर हम देखें, नॉर्मल अगर आपको मैं कंडक्टर दिखाती हूँ तो उसमें क्या होता है, लाइक यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मतलब इस तरह पड़े होते हैं। सेम ऐसा ही तो, ऐसा तो तब भी होता है जैसे हम इसी कंडक्टर को हम क्या करते हैं, जब हम अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल वोल्टेज, जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये देखें, ये क्या है, एक्सटर्नल वोल्टेज बैटरी अप्लाई की, तो जब बैटरी अप्लाई करने के बाद इसके चार्जेस इस तरह से नहीं मूव करेंगे, इसके चार्जेस कुछ इस तरह से हो जाएंगे कि सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस की तरफ, मतलब पॉजिटिव एंड की तरफ सारे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और नेगेटिव की तरफ सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। सो दिस इज द केस कि हमारे पास वो चार्ज नहीं था वहाँ मौजूद, लेकिन जैसे ही हम वहाँ पे कोई चार्ज बॉडी लेके गए हैं तो उसके ऊपर इलेक्ट्रो चार्जेस जो हैं वो इंड्यूस हो गए हैं, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ अ फिनोमिना दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। सो इफ वी से, अगर मैं इसको डिफाइन करूं, आई कैन डिफाइन इन द प्रेजेंस ऑफ ए चार्ज बॉडी, किसी भी चार्ज बॉडी की प्रेजेंस में क्या होता है, एक इंसुलेटेड कंडक्टर, एन इंसुलेटेड कंडक्टर develops a positive charge at one end and negative charge at the negative charge at the other end. So this is the process of electrostatic induction. This phenomena is known as actually electrostatic induction. Electrostatic induction. आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। काइंडली इस टॉपिक को रीड कीजिएगा, जो भी बात ना समझ आई यू कैन आस्क मी, ओके।